कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था और आज वित्त मंत्री और उनकी टीम ने इस आर्थिक पैकेज के पहले हिस्से का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है। आज हम इसी आर्थिक पैकेज को सरल भाषा में आपके लिए डिकोड करेंगे और आज हुए फैसलों का पूरा मतलब आपको समझाएंगे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इन फैसलों का आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। आर्थिक पैकेज का फोकस इस बात पर है कि कैसे कर्मचारियों और कंपनियों के हाथ में ज्यादा पैसे आए जिससे वो ज्यादा खर्चा कर सकें और अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटे। सबसे बड़ा फैसला ये है कि अगले साल मार्च तक नॉन सैलरीड इनकम पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जैसे आप टीडीएस कहते हैं, यानी टीडीएस कटौती को 25% कम कर दिया गया है। टीडीएस की जो कटौती है वो 25% कम कर दी गई है। इसे आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो वो इस तरह है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो 1000 रुपए का काम करते हैं तो उसमें पहले 100 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 75 रुपए ही टैक्स देने पड़ेंगे, यानी 25 रुपए आपके बच जाएंगे। आपको टीडीएस का जो आपको देना है उसमें 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस फैसले से करीब 50,000 करोड़ रुपए लोगों के सीधे हाथ में आएंगे। ये बचत होगी आपकी, जो रकम अब तक सरकार के पास जाती थी, यानी सरकार ने अपनी जेब से 50 करोड़ रुपए आपके लिए रख दिए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भी अब 30 नवंबर तक आप भर सकते हैं, उसके लिए भी आपको छूट मिल गई है। इसी तरह से आपकी सैलरी में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के हिस्से को भी अब कम कर दिया गया है। पहले आपकी तनख्वाह से 12% हिस्सा ईपीएफ में कट जाया करता था, अब सिर्फ 10% हिस्सा ही आपका कटेगा, यानी अब आपको इन हैंड सैलरी थोड़ी ज्यादा मिल पाएगी, अब आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इसे ऐसे भी समझिए कि अगर प्रोविडेंट फंड में पहले 12 रुपए आपके हिस्से से और 12 रुपए आपकी कंपनी के हिस्से से जाते थे तो अब 10-10 रुपए ही जाएंगे, यानी 24 रुपए की जगह 20 रुपए ही पीएफ में जाएंगे। इससे आपको भी फायदा होगा और आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। इसके अलावा 15,000 रुपए से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड की रकम सरकार अगले 3 महीने तक और भरेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहले ये ऐलान किया गया था कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने के पीएफ का हिस्सा सरकार देगी। अब जून, जुलाई और अगस्त महीने में भी कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से की प्रोविडेंट फंड की रकम सरकार ही भरेगी। इससे 3.5 लाख कंपनियों और 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आर्थिक पैकेज के इस पहले हिस्से का जो फोकस है वो हमारे देश के छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों पर है, जिनसे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इन्हें आप अंग्रेजी में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSMEs कहते हैं। इस सेक्टर पर देश की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक निर्भर होती है। भारत में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं छोटे छोटे उद्योगों से मिलता है, जहां करोड़ों लोग काम करते हैं। भारत में करीब 11 करोड़ लोग इन्हीं छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं। भारत की जीडीपी का 30% हिस्सा इसी सेक्टर से आता है और इन्हीं कंपनियों का देश के कुल निर्यात में 40% हिस्सा है। इसलिए इन कंपनियों के बारे में सोचना बहुत जरूरी था। इन कंपनियों में, इस सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में सोचना बहुत जरूरी था। लेकिन कोरोना वायरस के दौर में सबसे बड़ा संकट भी इन्हीं छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ा है, क्योंकि पिछले 50 दिन से देश में लॉकडाउन है, कोई कारोबार नहीं चल रहा, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लानी है तो इन छोटी छोटी कंपनियों को ही सबसे पहले मजबूती देनी होगी और यही वजह है कि आर्थिक पैकेज में सबसे पहले इन्हीं छोटे उद्योगों को राहत दी गई है। इस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिए जाने का ऐलान हुआ है। इससे करीब 45 लाख कंपनियों को सीधा फायदा होगा। कंपनियों को कारोबार के लिए आसानी से बिना गारंटी के लोन मिल सकेगा। यहाँ ये आपको नोट करना चाहिए, अब इन कंपनियों को बिना गारंटी के लोन मिलेगा। कंपनियां चाहें तो ब्याज का भुगतान 1 साल बाद भी कर सकती हैं। 1 साल तक उन्हें ब्याज से छूट मिलेगी। MSMEs की परिभाषा में भी अब बदलाव कर दिया गया है। अब ये देखा जाएगा कि कंपनियों ने कितना निवेश किया और उनका कितना कारोबार हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था।
पहले 25 लाख तक का निवेश करने वाली कंपनियों को माइक्रो माना जाता था, लेकिन अब 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाली कंपनी को ही माइक्रो माना जाएगा। और इसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेज वो कंपनियां मानी जाएंगी जिनमें 10 करोड़ रुपए का निवेश होगा और जिनमें 50 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार होगा। मीडियम एंटरप्राइजेज वो कंपनियां मानी जाएंगी जिनमें 20 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा और 100 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार ये कंपनियां करती होंगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों के सामने कंपटीशन में इससे पहले टिक नहीं पाती थी। इन कंपनियों के लिए एक लिमिट थी कि वो कितनी रकम का निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई छोटी कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए की कोई मशीन लगाना चाहती थी तो वो ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे डर होता था कि उसे सरकार से मिलने वाली ये रियायतें फिर खत्म हो जाएंगी। अब निवेश की लिमिट बढ़ाने से ऐसा होगा कि जो कंपनियां खुद को बढ़ाना चाहती हैं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने नई संभावनाएं खोल दी हैं। अब वो निवेश के जरिए अपने प्रोडक्ट और अपनी क्षमता को बेहतर करके बाजार में विदेशी कंपनियों से टक्कर लेने की स्थिति में आ जाए। लोकल को ग्लोबल करने के लिए ही आज 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। यानी अब सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए से कम का कोई ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। अब भारत सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए से कम का कोई ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर घरेलू कंपनियों को ही मिलेगा। दुनिया की बाकी कंपनियों को इससे बाहर रखा जाएगा, ग्लोबल टेंडर नहीं आएगा। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भारतीय कंपनी पेन या पेंसिल बना रही है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई भारतीय कंपनी पेन बनाती है, पेंसिल बनाती है और उसकी कॉस्ट 100 रुपए प्रति पीस है, तो अभी तक ऐसा होता था कि चीन जैसे देशों की कंपनियां वही प्रोडक्ट 80 रुपए प्रति पीस की कीमत में बेचकर सरकारी ऑर्डर हासिल कर लिया करती थी और भारतीय कंपनियों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता था क्योंकि चीन में जो बनने वाला सामान था वो सस्ता होता था। आपको 100 रुपए का पड़ रहा है, चीन की कंपनी को 80 रुपए का पड़ रहा है और भारत सरकार का ये जो टेंडर था ये चीन की या किसी और विदेशी कंपनी को चला जाता था। इसके साथ ही सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड बनाया है। ये रकम उन कंपनियों को दी जाएगी जो कर्ज के बोझ की वजह से फेल होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। आर्थिक पैकेज में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी घरेलू कंपनी का पेमेंट 45 दिन के अंदर क्लियर हो जाए। यानी अगर किसी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी से कच्चा माल लिया है तो उसे 45 दिन के अंदर फाइनल पेमेंट कर देना होगा, इससे ज्यादा वो रोक नहीं पाएंगे। आर्थिक पैकेज के तहत ऐसे बड़े फैसले इसलिए किए गए हैं ताकि हमारे घरेलू उद्योग की क्षमता को बढ़ाया जाए, उन्हें एक ही दायरे में न रखा जाए, बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ये प्रधानमंत्री के उस आर्थिक मंत्र के मुताबिक है जिसमें उन्होंने कल लोकल के लिए वोकल होने और लोकल को ही ग्लोबल बनाने की बात कही। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।